ने जीत मान ली अपनी, उन्हें लग रहा है कमल खिल गया। सिर्फ आधिकारिक घोषणा होना बाकी है क्योंकि 18,769 वोटों से आकाश सक्सेना आगे चल रहा है और यह आंकड़ा बढ़ गया होगा। तो अब उन्होंने कह दिया ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए रामपुर की जनता, तो मान लीजिए कि रामपुर में कमल खिल चुका। आधिकारिक घोषणा होना बाकी है, सिर्फ सर्टिफिकेट देना बाकी है क्योंकि पहले आसिम रजा है वो निकल गए और अब आकाश सक्सेना, क्योंकि 20,000 का बड़ा अंतर होता है 18 से 20,000 का एक विधानसभा के लिए। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, रामपुर में कमल खिल रहा है लेकिन खतौली और मैनपुरी फंस गई। बीजेपी के लिए फंस चुकी है मैनपुरी और खतौली में लगता है बीजेपी का खाता बंद होने जा रहा है उपचुनाव में। मैनपुरी उनका गढ़ नहीं था, मैनपुरी में बीजेपी लंबे वक्त से तलाश में थी जीत में, लेकिन डिंपल के आगे बीजेपी का कमल मुरझा गया, साइकिल चल गई। अब बड़ी खबर रामपुर से है। रामपुर में वाकई में एक बड़ा परिवर्तन हुआ है। बीजेपी कभी इस सीट पर नहीं जीती। ये सीट आपको बता दें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के ही खाते में रही है अक्सर। लेकिन क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। या यूं कहें कि आजम खान के खाते में रही है। आजम खान जनता दल से लड़े, आजम खान आरएलडी से इस पर चुनाव लड़े तो जीते, आजम खान सपा से चुनाव लड़े तो इस पर जीते और कांग्रेस के उम्मीदवार यहां से जीतते रहे। यानी कांग्रेस और सपा के ही खाते में अक्सर ये सीट रही है, लेकिन बीजेपी कभी कमल नहीं खिला पाई। रामपुर में एक इतिहास रच रहा है क्योंकि रामपुर के अंदर पहली बार कमल खिल रहा है। आकाश सक्सेना बीजेपी के उम्मीदवार रामपुर, आप बता दें कि लगातार आजम खान के खिलाफ जितने भी केस किए हैं वो खुद उन्होंने किए हैं और अपने दम पर वो उन केसों को पैरवी करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं। और चुनाव के अंदर, चुनाव ही नहीं बल्कि जब विधानसभा का 2022 का मार्च में चुनाव हुआ था तो उसमें भी आजम खान के खिलाफ वो खड़े हुए थे, लेकिन बहुत ही ज्यादा अंतर से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन लग रहा है कि 20,000 से भी ज्यादा अब जीत का अंतर हो सकता है रामपुर में कमल खिलने का। हालांकि आरोप लगा गए हैं, उन्होंने चुनाव आयोग को खत लिख दिया है और आसिम रजा ने कहा है कि ये जो उनके 17 राउंड तक वो आगे रहे, लेकिन बाद में इसलिए क्योंकि वो बीजेपी समर्थित इलाकों के थे। लगता है बड़ी खबर आ रही है हमारी सहयोगी दिव्या के पास। हूटर बज रहा, कोई एक और बड़ी खबर है दिव्या? जेपी जल्दी से खबर बता देते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर खतौली से है। 23वें राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। आरएलडी प्रत्याशी मदन भैया अभी भी आगे चल रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवार राजकुमारी सैनी यहां पर बहुत पीछे हो गई हैं। मदन भैया 13,689 वोटों से आगे हैं। मदन भैया को अब तक 81,222 वोट मिले हैं। राजकुमारी सैनी को 67,533 वोट मिल गए हैं। तो यहां मुश्किलें नजर आ रही है बीजेपी के लिए क्योंकि मदन भैया यहां से आगे चल रहे हैं, बढ़त बनाए हुए हैं और ये सीट फंसती हुई बीजेपी के लिए नजर आ रही है। लेकिन अगर हम खतौली की बात करें और इसके साथ ही अगर हम और सीटों को भी देखें, मैनपुरी में जीत का जश्न मनाया जा रहा है। दूसरी तरफ आसिम रजा ने तमाम तरीके के आरोप रामपुर में लगा दिए हैं। आकाश सक्सेना वहां से बीजेपी के प्रत्याशी जीत चुके हैं, औपचारिक घोषणा होना बाकी है। लेकिन खतौली में आरएलडी प्रत्याशी मदन भैया यहां से बढ़त बनाए हुए हैं। यहां पर भी लगभग जो महागठबंधन की जीत है वो तय मानी जा रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, 34,112 वोटों से आकाश सक्सेना जीत गए हैं। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर, जिस तरीके से मीडिया से भी मुखातिब हुए और उन्होंने बताया कि कश्मीर के बाद अगर सबसे ज्यादा कहीं संख्या है मुसलमानों की तो वो रामपुर में है। और ये दर्शाता है, ये दिखाता है कि कैसे मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर योगी सरकार पर भरोसा जताया है, विश्वास जताया है और इसी के बलबूते भारी संख्या में हमने जीत दर्ज की है, हमें वोट मिले हैं। ये परिवर्तन की ओर रामपुर आगे बढ़ रहा है और खास तौर पर इसमें बड़ी भूमिका मुस्लिम महिलाओं की भी है। गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर अब बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया और उसी के नतीजे सामने आए हैं। 34,112 वोटों से आकाश सक्सेना ने जीत दर्ज कर ली है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके सामने, लेकिन खतौली पर अभी पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर भी खतरा नजर आ रहा है बीजेपी के लिए क्योंकि अभी फिलहाल महागठबंधन की जो प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं। लेकिन 2 रिजल्ट सामने आ चुके हैं, मैनपुरी और रामपुर। जहां पर मैनपुरी की अगर बात करें तो डिंपल यादव वहां से चुनाव जीत गई हैं। इसके साथ ही आकाश सक्सेना यानी कि बीजेपी के प्रत्याशी यहां पर जीत दर्ज कर चुके हैं। और अब इंतजार हर किसी को खतौली की सीट का है कि वहां पर क्या कुछ तस्वीर रहती है। हालांकि वहां पर भी माना जा रहा है कि लगभग महागठबंधन की जीत ही तय है। लेकिन सपा प्रत्याशी आसिम रजा रामपुर में हार गए हैं चुनाव। उनके प्रत्याशी के तौर पर सामने आने से ही विवाद की स्थिति नजर आ रही थी और ये अपने आप में बहुत बड़ी हार है।
सैयद आमिर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सैयद, ये कहें कि समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका, बीजेपी प्रत्याशी की जीत हो गई है वहां से। बहुत बड़ा झटका ये इसलिए है क्योंकि आजादी के बाद से पहली बार यहाँ पर कमल खिला है और इतनी बड़ी जीत हुई है, करीब 34,000 से ज्यादा। हालांकि फाइनल फिगर अभी आना बाकी है, लेकिन इतनी बड़ी जीत जो है ये एक ऐतिहासिक जीत की तरफ देखा जा रहा है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने इसके ऊपर जो आरोप लगाए हैं, उन्होंने आसिम राजा से भी हमारी बात हुई है, लेकिन इतनी बड़ी जीत इसलिए है क्योंकि आजम खान का गढ़ है ये, समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है ये। अगर आजम खान का किला ढहा है और 34,000 के तकरीबन उसमें वोटों से जीत होती है तो निश्चित बात है। बिल्कुल सैयद आमिर, एक बड़ी बात, क्योंकि जो आपने सुना होगा अभी हाल ही में आकाश सक्सेना जो बोल रहे थे, आकाश सक्सेना बार बार जिक्र कर रहे हैं कि मुस्लिम वोटरों ने भी उन्हें वोट दिया है। क्या जो आजम खान के जो करीबी थे वो लोग उनके साथ मिले, उनके आने के बाद मुस्लिम वोटर, फिर पसमानदा सम्मेलन, तो क्या मुस्लिम वोट भी आकाश सक्सेना के पास गया है? देखिए, बहुत बड़ा रोल रहा है उन वोटरों का इस जीत में, चूंकि जिस तरह से वो आजम खान के करीबी लगातार भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा जिन्होंने पासमानदा सम्मेलन की, जगह जगह जाकर मीटिंग की और अल्पसंख्यक मंत्रालय पूरा दानिश अहमद अंसारी रहे और कुंवर बासित अली रहे, भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक जो विंग है उससे जुड़े हुए तमाम नेता लगातार रामपुर में रहे। उसका बड़ा असर पड़ा, जो कि रामपुर एक मुस्लिम बहुल्य सीट है, वहां से वोट आना और उन बूथों से बीजेपी को वोट मिला है जो कभी इतना रिकॉर्ड वोट मिला नहीं है। तो मुस्लिम बूथों से भी बम्पर जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला है और उसकी ही वजह है कि वो इस किले को ढा पाई है और सेंध लगा पाई है इस सीट पर, चूंकि बहुत बड़ी बात है। इसका मैसेज पूरे देश में जाएगा, क्योंकि आजम खान की सीटें पूरी देश की इस पर निगाहें लगी हुई थी कि कौन जीतता है। और पहली बार, जैसा मैंने कहा, आजादी के बाद पहली बार, और आजम खान ने खुद कहा था कि उन्होंने आधी सदी 47 साल करीब इस सीट पर जीत हासिल करते। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें।